नमस्कार, मैं डिंपल चोमाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पल्स 24 न्यूज पर। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबर पर। कोटपुतली शाहपुरा भैरोड में जाम के हालात जस के तस है। यहाँ कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हमारे संवाददाता धर्मवीर यादव ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कवर करके दिखाया है कि मीडिया जैसे ही ग्राउंड पर पहुंचता है, खबरों को कवर करता है, तब सभी लोग हरकत में आ जाते हैं। हमने सभी जिम्मेदार अधिकारियों से बात की, वो सब बहाने बनाते नजर आए। सब गुजरने वाले वाहनों ने भारी टैक्स चुकाया है, फिर ये लोग कार्य को गति क्यों नहीं देते हैं? जो भी इस सब में लापरवाही कर रहा है उस पर कठोरतम कार्रवाई तय की जाए। जिम्मेदारों को मौके पर आना चाहिए और बराबर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, तो हालात कुछ काबू में किए जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कोटपुतली राजस्थान से धर्मवीर यादव की खास रिपोर्ट। आज फिर हम वहीं पुतलीकट पे फिर आए हैं। सेम कंडीशन है। समय लगभग 7:30 बजे है। यहाँ पे फ्लाईओवर का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी वजह से जो जाम लग रहा है, सर्विस लाइन रिपेयर नहीं की जा रही है। लोग घंटों तक जाम में लगे हैं। जाम अभी शुरू हुआ है, इसके बाद में शायद इसकी लाइन जो और लंबी होने वाली है। अभी भी किलोमीटरों तक लाइन लग रही है। मैं अपने साथी आदमी से बताना चाहूँगा कि वो दिखाना चाहें कि आखिर कोटपुतली को कब तक इस सब से निजात मिलेगी, कब तक ये सब जो बन रहा है ये इसका एक निर्धारित कोई समय होगा, समय सीमा होगी। कंपनी के ऊपर कुछ बाउंडेशंस हैं जो शायद वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं की जा रही है। जो इन्होंने सर्विस लाइन 2 लाइन की जो छोड़ी है वो बच के सिंगल लाइन हो गई है। इसका रिपेयर पर डे होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये रिपेयर पर डे है। आखिर हर एक आदमी को जिसने टोल चुकाया है, जीएसटी दी है, अपनी कार की जीएसटी दी है, टोल पे जीएसटी दी है, जिसने फ्यूल पे जीएसटी दी है, वो आदमी क्यों जाम में जाना चाहेगा? आखिर ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी? इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो उस पर कार्रवाई कब तक होगी? ये सब चीज़ें देखने का विषय है और इन सब चीज़ों से लगभग निजात मिलना चाहिए। कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये कहना और इस सब से पीछा छुड़वाना, ये निर्माण चला हुआ है, इस सब से पीछा छुड़वाना, ये कतई एक संयुक्ति वाली बात नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। इस सब को नहीं होना चाहिए। मैं फिर अपने साथी से कहना चाहूँगा कि अब दिखाएं आखिरकार ये लोग कब तक घंटों घंटों जाम में लगे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ये सब क्यों होना चाहिए? इस सब के लिए कुछ अल्टरनेट हो, कुछ रास्ते निकाले जाए। लोगों के जिन लोगों की जानी चाहिए। ये सब एक निर्धारित होता है कि क्यों हमारे देश में ऐसा होता है न जाने। बाहर के देशों में वहाँ पे सारी एजेंसीज अपने लाइन में होती है। वहाँ का जो टेलीफोन विभाग है वो होता है, PWD, PSD जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ के कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, सारे सब साथ मिलके काम करते हैं। यहाँ पे बिना पूछे खुदाई शुरू होना, बिना पूछे काम को रोकना, बारिश होने का बहाना करना, ये चीज़ें कब तक बनेंगी? आखिरकार इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इससे पहले यहाँ पे राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अब गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है। आखिरकार ये जिम्मेदारियाँ कौन लेगा? किसके लिए जिम्मेदारियाँ तय होंगी? इन सब के लिए होना एक रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अधिकारी भी इस पे कहीं ना कहीं जागरूक है, उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है या फिर वो अपनी जिम्मेदारियों से मुकरना चाहते हैं। ये कुछ समझ से बहुत परे की बातें हैं। आखिर इसकी डेडलाइन भी तय नहीं है कि ये फ्लाईओवर कब बनेगा, कब नहीं बनेगा। यहाँ का जो दृश्य है, यहाँ का जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो हर बार हम टीवी पे दिखा रहे हैं, चैनल पे दिखा रहे हैं। सारी चीज़ें बारीकी से जो टेक्निकल इशू है वो हम भी बताए जा रहे हैं। एवरी टाइम वो सब चीज़ें होती हैं, वो बताते रहते हैं। जब जब यहाँ पे चैनल आता है, मीडिया आता है, हम लोग पहुँचते हैं, ये लोग एक्टिवेट होते हैं, वो दिन हो या रात हो।
लेकिन जब यहाँ पे चीज़ें हमारे बाद होती हैं, जैसे मैं साथी से कहूँगा ये दिखाना चाहेंगे, रोड जो डैमेज रोड है, ये टूटा हुआ रोड है, इसका रिपेयर करना, इसकी मॉनिटरिंग करना, ये सब बहुत दूर की बातें हैं। ये लोग नहीं चाहते कि ये चीज़ें सुधरे और यहाँ से गुजरने वाला हर एक आदमी, हर एक नागरिक, हर एक पर्यटक ये कहे कि ये चीज़ें अच्छी हैं। जिससे भी हम पूछते हैं वो हमें कोसता हुआ निकलता है कि हम जिस शहर से निकले हैं वो शहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, मॉनिटरिंग अच्छा नहीं है, मेंटेनेंस अच्छा नहीं है। फिर आखिरकार ऐसी चीज़ें क्यों बनती हैं, क्यों बनाई जाती हैं, क्यों हमें हर बार लोगों के ताने सुनने को मिलते हैं कि इन सब चीज़ों को सुधारा जाए, जाम की स्थिति नहीं बने। एक व्यवस्था है, वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो नहीं होती हैं। हम भी कोशिश करते हैं कुछ अच्छी चीज़ें बननी चाहिए, क्यों नहीं बनती है। हर बार हम इन्हीं बातों को दिखाते रहते हैं। आखिर ये चीज़ें कब रुकेंगी? इन चीज़ों को रुकना ज़रूरी है। यहाँ से गुजरने वाला हर एक आदमी कम से कम ये बोलते हुए निकलता है कि आखिर ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। अगर हम किसी को भी पूछ के ये कहना चाहेंगे कि ये व्यवस्थाएं अच्छी है या नहीं है, वो हर एक आदमी, हर एक नागरिक यही कहेगा कि चीज़ें अच्छी नहीं है, हमने जाम को शुरू किया है, चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, वो सब हम देखना चाहेंगे। ये सब चीज़ें हैं वो जो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें नहीं है, वो दूर होनी चाहिए। मेंटेनेंस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? इनकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? वो जिम्मेदारियाँ तय क्यों नहीं की जाती है? जाम के उस लास्ट पॉइंट पे आए हैं जहाँ पे फ्लाईओवर जयपुर की तरफ ख़त्म होता है। वो सेम परिस्थितियाँ आज से 10 दिन पहले थी, वो भी आज हैं। आज की परिस्थितियाँ और विकट हैं। ये रोड बिल्कुल डैमेज है। इस रोड को अगर ठीक से दिखाया जाए तो यहाँ पे बड़ी जो गुड्स की गाड़ियाँ हैं वो निकलना भी मुश्किल है। छोटी जो मारुति कार है, ऑटो की जो गाड़ियाँ हैं वो निकलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे बहुत रेंगते निकलते हैं। ये जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि कहीं ना कहीं इन जिम्मेदारियों से बचने वालों के मॉनिटरिंग हो, उनकी जवाबदेही तय की जाए। क्योंकि फ्लाईओवर बनना कोई 2-5 दिन का काम है नहीं, अभी महीनों लगेंगे, साल भी लग सकता है। फिर आखिरकार क्यों ऐसा कि इन सब लोगों को जाम के अंदर धकेला जा रहा है? जो लोग हर एक प्रकार से टैक्स चुका के इस रोड पे आए हैं, वो चाहते हैं फ्लाईओवर बने, कंस्ट्रक्शन हो, चीज़ें स्मूथ हो, लेकिन ऐसा भी नहीं बने कि उन सब के लिए जो बड़ा मुश्किल भरा है, इस सब को करने के लिए कम से कम पुलिस की जिम्मेदारी पे डालना ये अतिशयोक्ति है। पुलिस विभाग के पास न इक्विपमेंट होते हैं, ये केवल मॉनिटरिंग कर सकते हैं, संसाधन इनके पास नहीं होते। वो NHI या कंस्ट्रक्शन कंपनी ये सब चीज़ें मुहैया करे। कोटपुतली जिला हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ से जो सीरियस पेशेंट है उनको जयपुर रेफ़र किया जाता है। उस रेफ़र में घंटों अगर इस जाम में अगर कोई मरीज रहता है तो निश्चित तौर पे ये समझना चाहिए कि उसका बचना नामुमकिन है, मुश्किल भरा है। और इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं एक पेट्रोल, डीजल और टैक्स की खपत ही नहीं समझे, किसी की ज़िंदगी का भी एक सवाल है जो एक जिम्मेदारी बताता है, बनाता है। जो अधिकारी डिपेंडेंट हैं, अगर उनके परिजन सीरियस ICU से निकले, उनको रेफ़र किया जाए और वो समय पे इलाज के लिए नहीं पहुँचे तो तकलीफ़ उनको होना तय है। वो इस तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझे और कम से कम जो चीज़ें स्मूथ बना सकते हैं उन सब को बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए। ये कोटपुतली का फ्लाईओवर का एंटर पॉइंट है। यहाँ पे मेन लाइन से सर्विस लाइन पे
गाड़ियों का डाइवर्जन होके एक जगह से यहाँ से निकलते हैं। जो आगे का रूट बिल्कुल केवल 2 लाइन का है, उसमें भी एक सिंगल लाइन चलती है। दोनों साइड से गाड़ियों का इधर से आना, रोड का टूटा होना, आपस में गाड़ियाँ एक्सीडेंट भी होती हैं, डैमेज भी होते हैं, एक दूसरे का उतरना, छींटाकशी करना, यहाँ तक कि झगड़े जैसी नौबतें भी यहाँ पे हो रही है। आखिर ऐसा कब तक? ये सब क्यों? ये जो चीज़ें हैं कब तक बनेंगी, कब तक चलेंगी? रोड का मेंटेनेंस बराबर क्यों नहीं हो रहा? मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही? इसकी डेप्थ को ठीक से किया क्यों नहीं जा रहा है? लोग काफ़ी समय से जाम में लगने के बाद में बेसिक सा उनका जो नेचर है वो एक चिड़चिड़ा नेचर हो जाता है। फिर उनका कहीं ना कहीं गाड़ी का टच होना, एक्सीडेंट होना, ये सब एक जिम्मेदारियाँ बता रहा है कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा है, क्यों ये चीज़ें बन रही हैं, नहीं बननी चाहिए। प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, लोकल प्रशासन का होना हो, कंस्ट्रक्शन कंपनी का हो, NHAI की मॉनिटरिंग हो तो चीज़ें लगभग सही बन सकती हैं। अभी रेनी सीजन भी नहीं है, काम जल्दी से जल्दी पूरा हो सकता है। शायद ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुकाम पर पहुंच सकती हैं, लेकिन आपस में कोलैबोरेशन होना ज़रूरी है। वो दूर तक नहीं दिखाई देता है। हर आदमी निकलता हुआ हमें कैमरे के सामने भी ये बोलते हुए निकलता है कि जाम खुलना चाहिए। आखिर ऐसा क्या है, क्यों नहीं हो रहा है? जो बड़ा मुश्किल भरा है, इस मुश्किल से यहाँ से गुजरने वाली पब्लिक को कम से कम तो जाम से निजात होनी चाहिए। ये लोग नहीं चाहते कि हम कोटपुतली से गुजरे और जाम का सामना करना पड़े। ये निश्चित भी है, ये तय भी है, होना भी चाहिए। एक्शन में आते हैं और फिर नहीं होने के बाद में ये एक्शन से बाहर हो जाते हैं। जो हम हर बार यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें सही नहीं है। फिर ऐसा क्यों? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है? गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, टेंडर इशू किया है, वो टेंडर क्या पैसा गवर्नमेंट ने GST अपने आप में उसको वेयर किया है, फिर चीज़ें क्यों नहीं बन रही हैं? आखिर ऐसी प्रॉब्लम क्या है जो नहीं होनी चाहिए? और जो रात में जो ये आपके सामने ये जो मौत के दैत्य दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, इनको ना आगे का दिखता है ना पीछे का दिखता है, इनको सिर्फ अपनी धुन में चलना है। इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिरकार ऐसा क्यों है कि ये लोग सारी जिम्मेदारी से दूर हट के पीछे वाला परेशान हो, आगे वाला परेशान हो, जाम लगे? आखिर ऐसा क्यों? बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब देते नहीं बनेगा। ये चीज़ें बननी चाहिए। मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाता है। यहाँ जिन लोगों की जिम्मेदारियाँ बनती हैं वो लोग अपनी जिम्मेदारियाँ क्यों नहीं निभाते हैं? ये सब देखने का विषय है, जो एक परेशानी का है, नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक जो हमारे देश की एक कैपिटल है, नई दिल्ली को जोड़ता है, नेक्स्ट स्टेट की जो कैपिटल है जयपुर, जिसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, ये कैपिटल यहाँ पे पर्यटकों को अपने तरफ खींचने का एक काम करता है। हिस्टोरिकल प्लेस है, लोग यहाँ के अपना रेवेन्यू देते हैं। फिर वो अगर जाम में होते हैं तो उनके आने का जो लुत्फ है लगभग ना के बराबर होता है। और जो इस शहर से गुजरता है, ये कोटपुतली नहीं, जहाँ जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है फ्लाईओवर का, वहाँ ये चीज़ें बड़ी मुश्किल भरी हैं। ये सोचने लायक है। लोगों का आना जाना यहाँ से बंद होने वाला है। गुड्स की लाइन है वो चलती रहेंगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर यहाँ पे बहुत बार सोचेगा कि ये चीज़ें उसके लिए बड़ी मुश्किल भरी हैं। ये चीज़ें बननी चाहिए, तय होनी चाहिए, और जो इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं उन लोगों के लिए अकाउंटेबिलिटी के साथ में उनकी जिम्मेदारी जहाँ बन रही है उनको पनिश भी होना चाहिए। जो इसके लिए लाइबल ऑफिसर हैं, ग्राउंड वर्क है, टेक्निकल स्टाफ है। मेरे साथी आदित्य के साथ में धर्मवीर यादव, ग्राउंड जीरो, कोटपुतली। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।